आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में नीमूबेन पधारी हैं। मैं दिल्ली और देश के व्यापारियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मेरे मित्र एपी रेड्डी जी यहाँ पर बैठे हैं, किशोर जी हैं, सुरेंद्र वत्स जी हैं और मेरे बहुत ही परम मित्र राजीव गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं। सबसे हेम पांडे जी के साथ मुझे एक लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। डायरेक्ट सेलिंग में हमने कई विदेश यात्राएं भी साथ में की हैं और हेम पांडे जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो जब वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में तब भी ऐसा ही था, उससे पहले भी ऐसा ही था और उसके बाद भी ऐसा ही है। और हेम पांडे जी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो इंडस्ट्री के मेंटोर हैं और हेम पांडे जी ने बहुत मेंटोर किया है इंडस्ट्री को। और मैंने तो बार बार मंत्रालय की मीटिंगों में भी पिछले 4-5 साल से मैं लगातार कह रहा हूं कि रिटेल ट्रेड के 4 वर्टिकल हैं। एक वर्टिकल कॉरपोरेट रिटेल है, एक वर्टिकल हम है जो मेन लाइन है, एक वर्टिकल ई कॉमर्स है और एक वर्टिकल उसका डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसी नाते से हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो अब धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह के बाद अब वो मिलनी शुरू हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग की पॉलिसी बन गई है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स बन गए हैं और जो एक्ट पार्लियामेंट में आया था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम के साथ जो इनिशियल जो आया उसमें एमएलएम के साथ जोड़ा गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कि पार्लियामेंट में बिल आने के बाद अमित शाह जी के इंटरवेंशन के बाद वो डिस्टिंक्शन उन्होंने खत्म कर दी और अब डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम नहीं माना जाता है। तो ये लेकिन इसका प्रयास खाली कोई हम अपने नेताओं को तो ऐसा नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में सभी लोगों ने बहुत काम किया है। मैं तो पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं तो मैंने देखा है कि आप सबने बहुत मेहनत से काम किया है। एक बात जरूर थी जो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले कहा था, जब रोहित सिंह जी जो अब उस वक्त हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, मैंने कहा था कि सरकार की मदद चाहिए तो आपको पहले परसेप्शन बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो परसेप्शन था वो ये था कि ये पोंजी स्कीम का काम करते हैं, ये एमएलएम का काम करते हैं, जबकि आप सब लोगों का फॉर्मेट उससे बिल्कुल हट करके है। और मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जिस दिन ये चर्चा हुई उस दिन के बाद से आप सब लोगों ने मेहनत की है और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, वैसे तो आदरणीय नीमूबेन यहाँ पर बैठी हैं, सरकार में ये परसेप्शन चेंज हुआ। अगर ये परसेप्शन चेंज ना होता तो पार्लियामेंट में प्रस्तावित किए हुए बिल के अंदर फिर परिवर्तन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो बिल पार्लियामेंट में आ जाए तो फिर उसमें चेंज नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट नहीं होता। तो परसेप्शन सरकार का बिल्कुल चेंज हुआ और मैं यहां तक समझता हूं क्योंकि आदरणीय नीमूबेन यहां पर बैठी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा व्यापारी है, जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, जो सेल्फ काम करना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। तो आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोग जॉब क्रिएटर हैं। इस नाते से आप सबकी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कंसल्टेशन लगातार सरकार करती आई है और ये बड़ा चेंज, सुरेंद्र वत्स जी यहाँ बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, 2014 से पहले कंसल्टेशन नहीं होती थी, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है कंसल्टेशन के दौर हुए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे मालूम है 10-10 बार आप सब लोगों से बातचीत सरकार ने उस वक्त की। मैं तब आपके साथ था, अब मैं आज भी आपके साथ हूं, बट तब मैं टेबल के उस तरफ था, अब मैं टेबल के उस तरफ भी हूं और टेबल के इस तरफ भी हूं। तो मैं कोई अपनी सरकार का बखान नहीं कर रहा, ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं लगातार पिछले 35 सालों से व्यापारियों की समस्या उठाता रहा हूं। मैंने देखा है कि 2014 से पहले कंसल्टेशन होती नहीं थी।
और मंत्री से समय मांगो तो समय नहीं मिलता था। लेकिन 2014 के बाद व्यापारियों के साथ लगातार कंसल्टेशन हुई है, एक एक विषय पर सरकार ने दिल खोल करके कंसल्टेशन की है, और अगर वो ना किया होता तो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स नहीं आते। तो अभी जो बाकी थोड़ा बहुत काम बचा है, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, हम सब लोग तो आपके पूरी इंडस्ट्री के साथ में ही हैं, कि फॉर्मेट आप बना लें कि आपको अब बाकी क्या बच गया। आपका काफी कुछ बचा है, लेकिन क्या बच गया और उसको पाने का रोड मैप क्या है। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे तो हम हवा में लाठी घुमाते रहेंगे, हाथ में कुछ आना जाना नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूं कि इसको करने के लिए आप सब लोग सक्षम हैं। आप कोई भी रोड मैप बनाएं, हम सब लोग आपके साथ पूरी मजबूती से पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि जैसे कैट पहले आपके साथ खड़ा था, कैट आज भी खड़ा है, कैट कल भी खड़ा है। लेकिन अभी 2 दिन हमारा अशोका होटल में, कल हमारा 2 दिन का कन्वेंशन खत्म हुआ, जिसमें देश के सभी राज्यों के 350 से ज़्यादा ट्रेड लीडर्स जो स्टेट की इकोनॉमी को चलाते हैं वो मौजूद थे। अंडमान निकोबार से भी आए थे, लक्षद्वीप से भी आए थे, और देश के सभी राज्यों से वो लोग आए हैं। एक बात पक्की है कि ये जो हमारे यहाँ जो, वैसे तो नीमू बहन बैठी हैं तो, लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि उनका मुझ पर विशेष स्नेह रहता है, ये जो रामलाल श्यामलाल का व्यापार, अगर यदि हमारे मन में कोई कल्पना हो ना साहब, इस रामलाल श्यामलाल को खत्म करना पड़ेगा, ये आप पक्का मान लो। नरेंद्र मोदी जी के शासन में रामलाल श्यामलाल तो नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, डिजिटलाइज नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, तो दौड़ में आप पीछे रह जाएंगे। फिर वो लोग दौड़ में आगे आएंगे जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनकी डीप पॉकेट्स हैं। तो कल फिर ये ना कहें कि क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरा आ गया और हम इसी बात की शिकायत करते रहेंगे। हमने बाकी ई कॉमर्स के सेक्टर में हम लोगों ने जहां बड़ी कंपनियों को हमने निशाना बनाया, अभी सीसीआई की रिपोर्ट आई है, सीसीआई ने साफ साफ दो बड़ी कंपनियों को ये कहा कि इन्होंने गड़बड़ करी है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारे व्यापारियों को भी अपग्रेड और मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है, और हम उसके लिए एक एक स्टेट में जाकर के हम स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, हम मेटा के साथ हमने मिलके सोशल कॉमर्स, व्हाट्सएप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं व्यापार के लिए, हम उसकी वर्कशॉप चलाते हैं। मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के हम डिजिटल पेमेंट का एडॉप्शन और एक्सेप्टेंस कैसे हो, हम वो काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के देश की बैंकिंग से आपको कैसे लाभ हो सकता है डिजिटली, हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं एफडीएसए को जरूर ये कहूँगा, हालांकि तो आप तो खुद ही टेक्नोलॉजी के ज्ञाता हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जितना प्रसार आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के मध्य में कर पाएंगे तो वो आपकी इंडस्ट्री को उससे फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के इस मौके पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपने 13 साल सफलता के पूरे किए। मैं रेड्डी साहब को बधाई देना चाहता हूं। रेड्डी साहब हैदराबाद में रह करके और सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये हिंदी में बात कर सकते हैं। हमारी मुसीबत ये है कि हम अगर हैदराबाद की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में जाए तो वहाँ तमिल हमको नहीं आती, अंग्रेजी उनको नहीं आती, तो हमें दुभाषा साथ रखना पड़ता है जब हम तमिलनाडु जाते हैं। लेकिन रेड्डी साहब का, किशोर जी का, वत्स जी का और राजीव जी का तो खैर सारा मामला है ही, और ख़ासतौर पर जो हमारे एडवाइज़र हैं, विशेष तौर पर हेम पांडे जी का मैं आभार मानता हूं। आज यदि डायरेक्ट सेलिंग को जो दिशा मिली है और उसकी दशा सुधरी है, उसमें हेम पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब हेम पांडे जी सेक्रेटरी थे, उस समय ये परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हालांकि जब हम हेम पांडे जी को मिलने जाते तो ढंग से हमसे बात नहीं करते थे, ये वही सेक्रेटरी जो सरकार का होता है,
लेकिन उसके बावजूद भी मित्रता हमारी वैसी रही। तो हेम पांडे जी का मैं विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ हेम पांडे जी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं उनका जरूर आभार मानूंगा कि हेम पांडे जी ने वो पहला, जिसे कहते हैं ना, फंडामेंटल स्टोन किसने रखा, तो हेम पांडे जी का। मेरे मित्र रमेश कैलासम थे यहाँ पर। कहाँ पर रमेश जी हैं? रमेश जी सबसे पीछे बैठे हैं। इस पूरे इस परसेप्शन को चेंज करने में हमारे रमेश कैलासम जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सब लोग जिन्होंने इसके लिए काम किया, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके बाकी के 25 साल पूरे होने में जो 12 वर्ष हैं, वो काम आप 6 साल में कर लो, तो हम 6 साल बाद ही आपकी 25वीं मना देंगे। और आपने जो इतने मुझे मालूम है बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, तो मैं 4 पंक्तियां आपको आपकी उस शिद्दत को मैं समर्पित करता हूं कि हमने डाले बीज प्यार के, हमने डाले बीज प्यार के, उसने कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, जीवन भर के दर्दों का जवाब हो गए। यानी कि जो आपने पूरे 13 साल में जो यात्राएं सही हैं, मुझे उसका अनुभव है कि जीवन भर के दर्दों का जवाब हो गए, और कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।